हेलो बच्चों, नमस्कार। इसमें हम देखेंगे क्लास 10th का जो है कार्बन तथा इसके यौगिक चैप्टर, कार्बन और इसके कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आपको जो है केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंध और आईपीसी नाम दूसरे वीडियो में देखना होगा। तो हम आइए देखते हैं इसमें क्या है। एक है, देखिए कार्बन क्या होता है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 6 होता है। प्रतीक क्या होता है? पहले हम कार्बन के बारे में देखते हैं। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 6 है। प्रतीक क्या है? 6 है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2 या फिर 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। और इसके जो 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 संभारिक होते हैं, क्या नाम होता है? क्या क्या है? C6 6C12 6C13 6C14 इसके क्या होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। और जो कार्बन की संयोजकता होती है, बैलेंसी होती है, कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की बैलेंसी कितनी है? 4 है। और देखिए कार्बन के स्रोत क्या होते हैं। ये कार्बन जो होता है वायुमंडल में है जो है 0.03% CO2 के रूप में पाया जाता है। CO2 के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। इसके अलावा जो है ये कोयला, पेट्रोलियम के फॉर्म में पाया जाता है। और जो हमारा शरीर वगैरह होता है और जो पेड़ पौधे होते हैं, ये किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं, याद रखना। इसके स्रोत क्या क्या हैं? ये वायुमंडल में CO2 है जो कि कितना है? 0.03% है। इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम और लकड़ी वगैरह भी हैं जो कार्बन के स्रोत हैं। इसके देखिए कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कितना होता है? 2,4 होता है। यानी बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट सेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन हुए। अभी इसको क्या है, अष्टक नियम के अनुसार जो है 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। तो इसके लिए ये क्या करता है, 4 टाइप का जो है 4 तरीके से ये बंध बनाता है। 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता है, ये याद रखना। ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता है। इसके लिए क्या करता है, ये 4 प्रकार से बंध बनाएगा। क्या हो सकता है? पहला है कि चारों एकल बंध बनाए, चारों एकल बंध बनाया है, जैसे कि ये इस तरीके से ये कार्बन क्या है, चारों एकल बंध बनाया है ये। दूसरा तरीका क्या है, ये कार्बन क्या करे, देखिए कार्बन क्या कर सकता है, 2 एकल बंध बनाए और एक द्विबंध बनाए, एक डबल बॉन्ड बनाए। आगे क्या कर सकता है, 2 द्विबंध ही बनाए, 2 क्या करे, ये द्विबंध बनाए, 2 डबल बॉन्ड ही बनाए। आगे क्या कर सकता है, चौथा क्या है, एक त्रिबंध बनाए, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए और क्या करे, एक सिंगल बॉन्ड बनाए। तो इस 4 तरीके से क्या कर सकता है, कार्बन अपनी संयोजकता पूरी कर सकता है। तो कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, याद रखना, 4 होती है। अब इसके अलावा अब हम आ जाते हैं अगले पर, क्या है, कार्बन में जो गुण पाया जाता है, एक है श्रृंखलन। क्या नाम देते हैं हम इसे नाम देते हैं काइटिनेशन। देखिए काइटिनेशन क्या होता है, श्रृंखलन क्या होता है। श्रृंखलन, देखिए कार्बन क्या करता, कार्बन या जो जितने भी तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में जुड़ करके, मतलब समान तत्व क्या करेंगे, जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन कार्बन से जुड़ करके क्या करेगा, एक लंबी श्रृंखला बनाएगा। या फिर सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में जुड़ करके क्या करेंगे, एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे। तो यही जो गुण होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, श्रृंखलन नाम देते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हो, तत्वों का या समान तत्वों का आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है, काइटिनेशन कहलाता है। मतलब जो एलिमेंट होते हैं क्या कहते हैं, आपस में जुड़ते हैं, समान एलिमेंट होना चाहिए, याद रखना। तो एक लंबी श्रृंखला बनती है, इस गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। और कार्बन में जो है ये श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है, याद रखना। सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण किस में पाया जाता है, कार्बन में पाया जाता है। और अच्छा, कारण क्या होता है श्रृंखलन में पाए जाने का, क्योंकि कार्बन जो सिंगल बंध होती है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बंध वियोजन ऊर्जा होती है, बहुत ही हाई होती है। और कितना होती है, 85 किलो कैलोरी पर मोल होती है। और बहुत से एलिमेंट में क्या होती है, ये फॉर्मेशन का, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, लेकिन कार्बन में श्रृंखलन का गुण, काइटिनेशन का गुण सर्वाधिक पाया जाता है। अब हम आ जाते हैं अपरूपता क्या होती है, एलोट्रोपी। एलोट्रोपी का मतलब ऐसे आप समझिए, जैसे कि एक ही तत्व क्या करेगा, कई फॉर्म में पाया जाएगा। इन रूपों को हम क्या कहेंगे, अपरूप कहेंगे। और जो ये घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। परिभाषा क्या होती है फिर सुनिए,
एक ही तत्व, जब एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाए जिनके भौतिक गुण क्या हों, अलग अलग हों, जिनके भौतिक गुण क्या हों, अलग अलग हों, परंतु रासायनिक गुण क्या हों, समान हो, इन रूपों को हम क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। और इस घटना को एलोट्रॉपी कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। ऐसे आपने देखा होगा कार्बन के रूप इससे पाया जाएगा ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन। इसके अलावा ग्रेफीन होता है, कोल यानी कोयला है, चंद्र चारकोल, सुगल चारकोल, और ये अस्थि चारकोल होता है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं चारकोल। तो ये क्या है, कार्बन के रूप हैं, याद रखना। हम आ जाते हैं कार्बन के अपर रूप पर, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पर। देखिए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, हमें इसमें क्या पढ़ना है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में हीरा। हीरा जो है क्या होता है, हीरा जो है चमकदार होता है, कठोर होता है, कुचालक होता है, पारदर्शी होता है। हीरा कैसे है, शाइनिंग है, चमकदार है, कठोर है, हार्ड है, और कैसे है, नॉन कंडक्टिंग, मतलब क्या होगा, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। और कैसे होता है, पारदर्शी होता है। और देखिए हीरे का उपयोग कहाँ पे हम करते हैं, कांच को काटने में करेंगे, और चट्टानों में, पृथ्वी के चट्टानों में छेद करने में करते हैं। इसके अलावा याद रखना, मोतिया बिंदु को, आँख से मोतिया बिंदु को हटाने में भी हीरे का प्रयोग होता है। अब हम इसके बाद आ जाते हैं ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट जो होता है कैसे होता है, काला होता है, चमकदार होता है, मुलायम होता है। और कैसे है, याद रखना है, ग्रेफाइट जो है पेंसिल की नोक में पाया जाता है ना, पेंसिल की जो नोक होती है ग्रेफाइट की बनी होती है। और कैसे होती है, चालक होती है। और ये अच्छा, ग्रेफाइट की संरचना कैसे होती है, हेक्सागोनल होती है। ग्रेफाइट कैसे होता है, षटकोणीय होता है। ग्रेफाइट संरचना कैसी है, षटकोणीय है। और जो इसका उपयोग होता है कैसे, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, विद्युत आर्क में इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। पेंसिल की जो नोक होती है ग्रेफाइट की बनी होती है। इसके अलावा काला पेंट भी इसे ग्रेफाइट से बनाते हैं। और ग्रेफाइट का प्रयोग जो है स्नेहक के रूप में किया जाता है, मतलब फ्रिक्शन को, घर्षण को कम करने में किया जाता है ग्रेफाइट का प्रयोग। अब हम आ जाते हैं फुल्लीन। देखिए फुल्लीन जो है इसकी जो संरचना होती है कैसे होती है, बकी बॉल स्ट्रक्चर है। कैसी संरचना है इसकी, बकी बॉल स्ट्रक्चर है इसकी, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, जियोडेसिक गुंबद के समान इसकी संरचना होती है, फुटबॉल के समान इसकी संरचना होती है। और इसमें जो C60 होता है, C60 होता है, ये क्या होता है, बहुत ही स्टेबल होता है इसमें। इसके अलावा C80 भी पाया जाता है, C70 और C140 भी पाया जाता है। याद रखना, इसकी खोज किसने की थी, बकमिंस्टर फुलर ने की थी। और इसे हम कैसे प्राप्त करते हैं, ग्रेफाइट को क्या करते हैं, विद्युत भट्ठी में जो है अक्रिय गैस की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, या ग्रेफाइट को अक्रिय गैस की उपस्थिति में विद्युत भट्ठी में डाल देते हैं, तो क्या बन जाएगा, फुल्लीन प्राप्त हो जाएगा। फुल्लीन संरचना कैसी होती है, बकी बॉल स्ट्रक्चर है, फुटबॉल जैसे है। खोज किसने करी थी, बकमिस्टर फुल्लीन ने करी थी। और इसकी संरचना को और क्या नाम देते हैं, बकी बॉल स्ट्रक्चर, या जिसे हम और क्या नाम देते हैं, जियोडेसिक गुंबद। अब हम आ जाते हैं ग्रेफीन। देखिए ग्रेफीन जो होता है ये लाइट मटेरियल है, बहुत ही हल्का पदार्थ होता है, हल्का होता है। और इसकी जो है चालकता भी ज़्यादा होती है। ग्रेफाइट कैसे है, बहुत ही लाइट मटेरियल है और बहुत ही कठोर होता है, लेकिन लाइट मटेरियल, याद रखना। और इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, मोबाइल का टच स्क्रीन बनाने में करते हैं। इसके अलावा हम बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में करते हैं ग्रेफीन का उपयोग। अब हम आ जाते हैं कोयला। कोयला तो सबको पता होगा, कोयला क्या होता है, काला सा पदार्थ होता है। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, भट्ठी वगैरह में करते हैं। जंतु चारकोल क्या होता है, हम देखिए इसका उपयोग हम क्या करते हैं, मेनली ये सुक्रोज के शोधन में करते हैं। सुक्रोज को क्या करते हैं, सुक्रोज से अशुद्धियों को हटाने में करते हैं। देखिए याद रखना, हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लीन और जो ग्रेफीन होता है ये कैसे रूप हैं, कार्बन के क्रिस्टलीय रूप हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। और जो कोयला और जंतु चारकोल होते हैं और सुगर चारकोल होते हैं, ये सब क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है, इसके अक्रिस्टलीय रूप होते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, बिटॉल थ्योरी, जैवशक्ति सिद्धांत। बिटॉल फोर्स थ्योरी, जैवशक्ति सिद्धांत। देखिए ये क्या होती है, जैवशक्ति सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत को जो है किसने दिया था, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और उन्होंने क्या कहा था, जीवों में कैसी पाई जाती है, एक रहस्यमय शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण ये क्या करेंगे, ये कार्बनिक यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। थ्योरी किसने दिया था, जैवशक्ति सिद्धांत को जो है बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इन्होंने कहा था जो जीवों में है एक रहस्यमय शक्ति पाई जाती है, जिसकी क्या करते हैं, ये रासायनिक यौगिक या कार्बनिक यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं ये।
और जो उनके जीवन यापन के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। देखिए क्या है, जैव शक्ति केवल जीवधारी में उपस्थित होती है, यह जीवों के यापन के लिए, जीवों के जीवन यापन के लिए अनिवार्य होती है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं, इन्होंने ये माना था बर्जीलियस ने कि कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। ये किसका मानना था, बर्जीलियस का। बर्जीलियस क्या मानते थे कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं प्रयोगशाला में उन्हें उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं, यूरिया क्या होता है। देखिए यूरिया जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। ये जो है प्रयोगशाला में बनने वाला, लैब में बनने वाला जो है प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है। मतलब प्रयोगशाला में जो है यूरिया को सबसे पहले बनाया गया था। प्रयोगशाला में क्या हुआ था, यूरिया को सबसे पहले बनाया गया था। कब बना था, सन 1828 में बना था ये यूरिया। और किसने बनाया था, फ्रेडरिक ओहलर ने बनाया था इसे। और जो है इसे क्या किया था, अमोनियम साइनाइड को गर्म करके बनाया था। कैसे बनाया था इसे, अमोनियम साइनाइड को गर्म करके। NH3+HOCN हो जाएगा एरो NH4OCN अमोनियम साइनाइड। अब हम क्या करते हैं, अमोनियम साइनाइड को गर्म करते हैं तो क्या बन जाएगा, NH2CO NH2 बन जाता है, यूरिया बन जाती है। याद रखना यूरिया क्या था, सबसे पहले बनने वाला, प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला जो है संश्लेषित होने वाला कार्बनिक यौगिक है ये। कब बना था, 1828 में। किसने बनाया था, फ्रेडरिक ओहलर ने। कैसे, अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया बना था। इसके अलावा जो है सन 1845 में जो है किसने, कोल्बे ने जो है क्या बनाया है, एस्टिक अम्ल का संश्लेषण किया है। और सन 1856 में बर्थेलो ने जो है मेथेन गैस CH4 का क्या किया, संश्लेषण किया। मेथेन गैस का संश्लेषण किसने किया, बर्थोले ने। कब, 1856 में। और इसके अलावा सन 1845 में कोल्बे ने एस्टिक अम्ल बनाया। अब हम आ जाते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होता है और कार्बनिक रसायन क्या होता है। देखिए कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बन के यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन के यौगिकों को हम क्या नाम देते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और इसमें क्या होता है, हम किसको हम कार्बनिक यौगिक नहीं मानते हैं, कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, कार्बनिक रसायन में करते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं, कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है, जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। लेकिन याद रखना इसमें जो है कार्बन के ऑक्साइड का अध्ययन नहीं करेंगे हम, कार्बन के ऑक्साइड का अध्ययन नहीं करेंगे हम। और किसका, कार्बोनेट का अध्ययन नहीं करेंगे, धातुओं के कार्बोनेट का अध्ययन नहीं करेंगे, धातुओं के कार्बोनेट का अध्ययन नहीं करेंगे। और किसका अध्ययन, हम बाई कार्बोनेट का अध्ययन नहीं करेंगे। हम किसका अध्ययन नहीं करेंगे, धातु बाई कार्बोनेट का अध्ययन नहीं करेंगे, धातु बाई कार्बोनेट का अध्ययन नहीं करेंगे। और इसके अलावा हम साइनेट का अध्ययन भी, साइनाइड और साइनेट का भी अध्ययन इसमें नहीं करते हैं, याद रखना। अब हम आ जाते हैं कार्बनिक यौगिक के प्रकार पर, थोड़ा ध्यान रखना इसमें क्या होता है। कार्बनिक यौगिक के प्रकार, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इसे हम क्या क्या नाम देते हैं, इन्हें कार्बनिक यौगिकों को क्या क्या नाम देते हैं हम। एक होता है खुली श्रृंखला यौगिक, ओपन चैन कंपाउंड, या एलिफैटिक यौगिक, या इसे हम क्या नाम देते हैं, विवृत श्रृंखला यौगिक। विवृत का मतलब क्या है, जिसमें कोई श्रृंखला ना बने, मतलब ये बंद श्रृंखला ना बने, वृत्त ना बने। और ये अगला होता है क्लोज्ड चैन कंपाउंड, बंद श्रृंखला यौगिक। मतलब इसमें क्या होती है, एक बंद रिंग प्राप्त होती है, बंद श्रृंखला प्राप्त होती है, मतलब रिंग या छल्ले की तरह संरचना प्राप्त होती है इसमें, या साकरिक कंपाउंड भी इन्हें नाम देते हैं। और जो ओपन चैन कंपाउंड है, मतलब खुली श्रृंखला यौगिक हैं या एलिफैटिक जो होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त सैचुरेटेड, दूसरा होता है असंतृप्त अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और जो संतृप्त होते हैं इन्हें हम क्या नाम देते हैं, एल्केन नाम देते हैं। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। और जो असंतृप्त हैं
इन्हें हम क्या नाम देते हैं, एल्कीन नाम देते हैं। असंतृप्त कंपाउंड जो होते हैं एल्कीन और एल्काइन दो प्रकार के होते हैं। एल्कीन में क्या होता है, इनका फार्मूला होता है CnH2n होता है, और एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है, और एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में जो है कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है, याद रखना। अब हम आ जाते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एरोमेटिक यौगिक, दूसरा होता है एलिसाइक्लिक यौगिक। अब इन्हें क्या कहते हैं हम, एरोमेटिक यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, समचक्रीय विषम चक्रीय। समचक्रीय का मतलब क्या है, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक मतलब इसमें क्या होगी, जो रिंग बनेगी केवल कार्बन ही रहेंगे या सेम टाइप के एटम होंगे। इसमें समचक्रीय में क्या होंगे, जो रिंग के निर्माण में जो है सेम टाइप के परमाणु होंगे। आगे जो विषम चक्रीय होता है, इसमें क्या होता है, रिंग के निर्माण में जो है कार्बन के अलावा या सेम तत्व के अलावा अन्य तत्व भी इसमें पाए जाएंगे, अन्य एलिमेंट भी पाए जाएंगे। और जो एलिसाइक्लिक होता है ये भी दो टाइप का होता है, समचक्रीय और विषम चक्रीय, सेम वही है। समचक्रीय में क्या होगा, सेम टाइप के एटम होंगे, रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। विषम चक्रीय में क्या होगा, सेम टाइप के एटम नहीं होंगे, मतलब उसके अलावा भी कोई अन्य एलिमेंट भी पाया जाएगा। अच्छा, एरोमेटिक को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमेटिक जो शब्द होता है एरोमा नामक शब्द से मिलकर बना है। एरोमा का मतलब क्या होता है, स्मेल होता है, गंध होता है। अर्थात जब हम इन्हें एरोमेटिक यौगिक को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, एक विशेष प्रकार की गंध प्राप्त होती है। एरोमेटिक यौगिकों को जब जलाया जाता है तो क्या होती है, एक गंध प्राप्त होती है। जैसे बेंजीन हुआ, टॉलुइन हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, एरोमेटिक यौगिक के एग्जाम्पल होते हैं। और सबसे सरल जो सब एरोमेटिक यौगिक है क्या है, बेंजीन है। ये इसकी संरचना यहाँ होती है, इस तरीके से होती है बेंजीन की संरचना ये। और यहाँ पे ये क्रम से जो है एकल बांड और द्विबंध होता है, ये बेंजीन है ना। बेंजीन में क्या होता है, एकांतर क्रम में क्या होता है, एकल बंध फिर द्विबंध ऐसे पाया जाता है। ये संरचना होती है बेंजीन की। और एक ऐसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं, समचक्रीय हो गया, विषम चक्रीय हो गया। देखिए समचक्रीय का एग्जाम्पल है ये बेंजीन। समचक्रीय एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन है, टॉलुइन है, और फिनाल भी होता है इसका एग्जाम्पल, फिनाल। देखिए बेंजीन की संरचना ये है। टॉलुइन में क्या होगा, यहाँ बेंजीन पर हम क्या कर देते हैं, ये यहाँ पर हम ऊपर क्या करते हैं, CH3 जोड़ देते हैं। और यहाँ से एकांतर क्रम में पहले डबल बांड, फिर यहाँ एकल बंध हो गया, फिर यहाँ डबल बांड, फिर यहाँ क्या हो गया, ये डबल बांड हो गया। मतलब फिर डबल बांड, फिर एकल बंध, फिर डबल बांड, एकल बंध, फिर डबल बांड, फिर एकल बंध, ऐसे होगा। ये टॉलुइन की संरचना है। अगर यहीं पे OH हो जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, फिनाल हो जाएगा। फिनाल में क्या होता है, यहीं OH हो जाता है। ये फिर में ऐसे रिंग बनाओ, उसके बाद क्या कर दो, यहाँ पे इसी रिंग में यहाँ पे OH लटका दो। ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा फिनाल। समचक्रीय विषम चक्रीय में क्या होता है, देखिए प्रिडीन इसका एग्जाम्पल होता है। प्रिडीन में क्या होगा, ये सेम बेंजीन की तरह संरचना होगी, लेकिन यहाँ पे एक जगह क्या होता है, NH आ जाता है, यहाँ पे ये NH आ जाता है यहाँ पे। ये प्रिडीन की संरचना होती है। यहाँ ये एकांतर क्रम में क्या होगा, यहाँ डबल बांड है, फिर एकल बंध, फिर डबल बांड, फिर यहाँ क्या होगा, ये फिर यहाँ एकल बंध, फिर यहाँ डबल बांड हो गया। ये तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रिडीन की संरचना हो जाएगी इस तरीके से ना। यहाँ H नहीं होता है ना ये, तो ये हो गया। और इसके अलावा अब हम आ जाते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, ये एलिफाइटिक यौगिक के समान होते हैं। मतलब इनका जो प्रॉपर्टी होती है किससे मिलती जुलती है, ये ओपन चेन कंपाउंड से इनकी मिलती जुलती है। और ये कैसे होते हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय, जो दो प्रकार के होते हैं।
समचक्रीय में क्या होगा, रिंग के निर्माण में क्या होगा, केवल कार्बन ही भाग लेगा, जैसे कि इस तरीके से ये होगा, ये इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन है। और ये विषम चक्रीय में क्या होगा, जैसे कि ये इस तरीके से हो गया, ये मान लेते हैं ये कोई, यहाँ पे हम ओ रख दिए हैं और यहाँ पे दोनों जगह क्या है, सी है, ये हो जाएगा चक्रीय ईथर होगा, ये क्या होगा, चक्रीय ईथर होगा। तो क्या हो जाएगा, ये विषम चक्रीय हो जाएगा। चक्रीय ईथर कैसे होता है, विषम चक्रीय होता है। और ये क्या होता है, साइक्लोब्यूटेन क्या होता है, ये समचक्रीय होता है। साइक्लोब्यूटेन क्या होगा, समचक्रीय होगा, और जो चक्रीय ईथर होगा ये क्या होगा, विषम चक्रीय होगा। तो इस तरीके से क्या होते हैं एलिफैटिक, शायद थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद हम आ जाते हैं, थोड़ा सा इन्हें हम डिटेल में या तो पढ़ लेते हैं। देखिए खुली श्रृंखला यौगिक एल्केन, देखिए इसमें क्या है, खुली श्रृंखला यौगिक को हम क्या कहते हैं, दो टाइप से बांटते हैं, क्या क्या, संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक। एक टर्म आता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, हाइड्रोकार्बन जो है वह यौगिक होते हैं जिसमें क्या है, केवल हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है। हम ऐसे कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन को, वही यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, ये मतलब ये इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। हाइड्रोकार्बन को या खुली श्रृंखला यौगिक को दो भागों में बांटा जाता है, संतृप्त यौगिक, अगला होता है असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक को क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और इनका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। जैसे कि CH4 क्या है, मेथेन है। यहाँ पे हम N की जगह 1 रखेंगे तो मेथेन आएगा, N की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा, एथेन आएगा। और जब N की जगह हम 3 रखेंगे तो क्या आएगा, ये प्रोपेन आएगा। N की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा, प्रोपेन आएगा। अब हम आ जाते हैं असंतृप्त यौगिक पर, अनसेचुरेटेड कंपाउंड पर। ये क्या होता है, दो टाइप का होता है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य बंध पाया जाता है। फार्मूला क्या होता है इनका, CnH2n होता है। जैसे कि ये यहाँ N की जगह जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, ये एथिलीन प्राप्त होगा, ये एथिलीन प्राप्त होगा। और जब N की जगह हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे तो प्रोपिलीन प्राप्त होगा या प्रोपीन प्राप्त होगा। और N की जगह जब 4 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ब्यूटिलीन प्राप्त होगा या ब्यूटीन प्राप्त होगा। C4H8 क्या होता है, ब्यूटिलीन होता है या ब्यूटीन होता है। अब हम आ जाते हैं किस पर, एल्काइन पर। देखिए जो एल्काइन होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, त्रिबंध पाया जाता है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, त्रिबंध पाया जाएगा। फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। यहाँ N की जगह जब 2 रखेंगे आ जाएगा C2H2, जिसका नाम क्या होता है, एसिटिलीन। एसिटिलीन आगे ये मेथिल एसिटिलीन प्राप्त हो जाएगा। ये कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, इसमें त्रिबंध होगा, याद रखना। C3H4 क्या होता है, ये होता है मेथिल एसिटिलीन। मेथिल एसिटिलीन, जैसे हम और क्या कह सकते हैं, देखिए एक कार्बन है तो क्या कहेंगे, 2 कार्बन है तो एथाइन कहेंगे, 3 कार्बन है तो क्या कहेंगे, प्रोपाइन, 4 कार्बन है तो क्या कहेंगे, इसे ब्यूटाइन कह सकते हैं। किस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, ये एल्काइन के फार्मूले को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए क्या कहेंगे, आयन जोड़ेंगे लास्ट में, तो ये होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये थोड़ा सा शायद क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो क्या आप दोबारा इस वीडियो को आप देखिए, इसमें क्या मतलब कहा गया है, फिर से देखिए। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा, क्या होता है बंद श्रृंखला यौगिक क्या होता है। देखिए बंद श्रृंखला यौगिक में क्या होगा, ये रिंग के निर्माण में क्या होगा, एक रिंग जो है पूरी तरह से बंद होगी, क्लोज होगी। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या है बंद श्रृंखला यौगिक क्या होते हैं। ये पहले देखिए, ये 2 टाइप के होते हैं, क्या क्या, एक होता है एरोमेटिक, अगला होता है एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक 2 टाइप के, समचक्रीय, विषम चक्रीय। समचक्रीय का मतलब क्या है, होमोसाइक्लिक या समचक्रीय या कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। और आगे क्या है, दूसरा है विषम चक्रीय या हेट्रोसाइक्लिक। समचक्रीय का एग्जाम्पल क्या है, हमने बताया था क्या क्या होता है, बेंजीन, टालुइन, फिनाल। समचक्रीय का एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन, टालुइन, फिनाल होता है, फार्मूला भी बताया था। विषम चक्रीय का एग्जाम्पल क्या होता है, प्रिडीन, थायोफिन, फ्यूरान, पायरोल होता है। इसके अलावा जो एलिसाइक्लिक होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, मतलब समचक्रीय, विषम चक्रीय होते हैं। हाँ देखिए
हम आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। देखिए जो बेंजीन होता है, बेंजीन में क्या होता है, जैसे इस तरीके से संरचना होगी बेंजीन की। हम कैसे बेंजीन को दर्शाते हैं, इस तरीके से दर्शाते हैं, बेंजीन होता है ये। इसमें क्या होता है, 6 कार्बन होता है इसमें, और क्या है, एक जैसे कि एक बार द्विबंध, फिर एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर एकल बंध होगा यहाँ, फिर अब द्विबंध होगा। और इसमें क्या होता है, बेंजीन में क्या होता है, ये 6 कार्बन होता है। कितने एकल बंध है, 3 एकल बंध है, 3 एकल बंध है। और क्या है, देखिए 3 एकल बंध है ना, देखिए यहाँ पे एकल बंध है, यहाँ पे एकल बंध है, यहाँ पे एकल बंध है। देखिए द्विबंध कहाँ पे है, एक ये वाला हो गया, तो ये वाला हो गया। और कितने हैं, 3 क्या है, ये 3 द्विबंध है, ये याद रखना, 3 क्या है, द्विबंध है। तो बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है। और एरोमेटिक में कौन सा, समचक्रीय। देखिए सभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन है, जहाँ जहाँ पे कोना है यहाँ पर क्या है, कार्बन है। देखिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ सी, यहाँ पे हम सी लिख देते हैं, सी। तो आप ये संरचना देख के मत सोचना कि कोई दूसरी संरचना है, यहाँ एच जोड़ देते हैं, एच यहाँ पे एच जुड़ा होगा, हर कार्बन से क्या होगा, एच जुड़ा होगा, है ना ये। तो यहाँ से अब एकांतर क्रम में आप डबल बॉन्ड रख दीजिए, ये हो गया, ये बेंजीन की संरचना है। देखिए अब हम क्या करते हैं, कहीं भी एक जगह जब हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा करके क्या लिखते हैं, CH3 लिखते हैं, तो क्या आ जाता है, टॉलुईन आ जाता है। टॉलुईन में क्या होगा, टॉलुईन में क्या करेंगे, हम एक हाइड्रोजन को हटा करके क्या करेंगे, ये यहाँ से हटा करके हम एक CH3 जोड़ देंगे। फिनाल में क्या करेंगे, हम एक हाइड्रोजन की जगह हम क्या करेंगे, OH लिख देंगे। एक हाइड्रोजन हम हटाएंगे यहाँ से, क्या यहाँ OH लिख देंगे फिनाल में। तो यही संरचना सेम यही होती है, यानी समचक्रीय ही। फिनाल भी क्या होता है, समचक्रीय होता है। तो फिनाल को आप ऐसे बना सकते हैं, ये इस तरीके से, ये हो गया, यहाँ पे आप OH लगा दीजिए, बस फिनाल हो गया। यहाँ अगर CH3 लगाएंगे तो टॉलुईन हो जाएगा। तो ये क्या है, एरोमेटिक है लेकिन समचक्रीय है। एरोमेटिक का कौन सा है, ये समचक्रीय होता है। विषम चक्रीय हम देख लेते हैं, एरोमेटिक जो कि कैसे हो, विषम चक्रीय हो। जैसे कि ये क्या है, ये होता है फ्यूरान, इसका क्या नाम है, फ्यूरान होता है। ये क्या होता है, समचक्रीय हो, मतलब ये क्या है, विषम चक्रीय है। फ्यूरान क्या है, ये विषम चक्रीय है। और कैसे है, ये एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक का एक कॉन्सेप्ट होता है, देखिए अगर आप जो है छः जो है क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या कहेंगे, उसे एरोमेटिक कहेंगे। तो एरोमेटिक टॉपिक आप बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल फ्यूरान हो गया। इसके अलावा आप देखिए बहुत सारे हैं, जैसे पायरोल हो गया, पायरोल, यहाँ पे NH रहेगा ना ये, तो पायरोल हो गया। यहाँ पे लोन पेयर होगा इसके पास। सेम ऐसे फ्यूरान हो गया, पायरोल हो गया, थायोफीन हो गया। थायोफीन में यहाँ SH आ जाएगा तो थायोफीन हो जाएगा, ये पायरोल है ना। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, विषम चक्रीय हैं। मतलब जब देखिए विषम चक्रीय का मतलब क्या है, जब रिंग के निर्माण में कार्बन के अलावा या सेम तत्व के अलावा कोई अन्य तत्व भी भाग लेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, विषम चक्रीय कहेंगे। मतलब फ्यूरान कैसे है, देखिए यहाँ सब कोनों पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे बीच में O आ गया, तो यानी इसका मतलब क्या है, वो विषम चक्रीय हो गया है। अब इसके अलावा हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्या है क्रियात्मक समूह क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और एल्किल समूह क्या होता है। देखिए जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इन पर यौगिक का जो है रासायनिक गुण निर्भर करता है। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिन पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। और एल्किल समूह क्या होता है, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिन पर यौगिक का भौतिक गुण निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं, एल्किल ग्रुप कहते हैं। और एल्किल को क्या कहते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। और सामान्यतः होता क्या है,
जो एल्केन होते हैं एक हाइड्रोजन वहाँ से निकाल देते हैं तो क्या एल्किल प्राप्त होता है, नॉर्मली ऐसे कहते हैं। इनका सामान्य फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1 होता है इनका सामान्य फार्मूला। रासायनिक गुण का मतलब क्या है, जैसे अवस्था हो गई, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था में है ये सब, या फिर इसके अलावा चालकता वगैरह भी क्या होती है, भौतिक गुण होती है ना। अब हम आ जाते हैं सजातीय श्रेणी। देखिए क्रियात्मक, जैसे कि ये है CH3COOH। यहाँ पे देखिए जो COOH है इसे हम क्या नाम देंगे, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, क्रियात्मक समूह। और जो CH3 होगा इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एल्किल समूह। CH3 क्या, इस पर क्या निर्भर करेगा, यौगिक का, कंपाउंड का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, और CH3 पर क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। हम आ जाते हैं जैसे कि इतने बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं, जैसे कि X क्या है, हैलाइड है, OH क्या होता है, अल्कोहल होता है, O क्या होता है, ईथर होता है, CHO सिंगल बॉन्ड CHO क्या है, एल्डिहाइड है, और एक कीटोन होता है, या कीटोन को इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, ये क्या होता है, कीटोन होता है, क्रियात्मक समूह है। और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है, तो ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। जैसे CH3COH में क्या है, CH3 क्या है, ये एल्किल समूह है, और OH क्या है, इसमें क्रियात्मक समूह है। OH क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्रियात्मक समूह है। अब हम आ जाते हैं सजातीय श्रेणी क्या होती है। सजातीय श्रेणी क्या होती है, होमोजीनियस सीरीज क्या होती है। देखिए कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें क्या होता है, सेम क्रियात्मक समूह हो, क्या हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सेम क्रियात्मक समूह हो, और इसके अलावा क्या हो, उनमें जो है किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य मतलब किन्हीं दो सदस्यों के मध्य CH2 परमाणुओं का अंतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या क्या कंडीशन है, सेम क्रियात्मक समूह हो और CH2 एटम का अंतर हो किन्हीं दो सदस्यों के मध्य, किन्हीं दो सदस्यों के मध्य क्या हो, CH2 का अंतर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सजातीय श्रेणी कहते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है सजातीय श्रेणी की, यानी हम सेम फार्मूला से दर्शा सकते हैं, और क्या होता है, दोनों के किन्हीं दो सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर होता है। इनमें क्या होता है, जो इनका जो अणुभार होता है उसमें कितने का अंतर होता है, किन्हीं दो सदस्यों के मध्य जो अणुभार होता है, अणुभारों में कितने का अंतर होगा, मॉलिक्यूलर वेट में कितने का अंतर होगा, 14 का अंतर होगा। और इन्हें जो है इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है सेम होती है, क्योंकि इसमें जो है सेम क्रियात्मक समूह है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, और इन्हें जो है एक सामान्य विधि के द्वारा बनाया जा सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। बस हो गया।